हेलो किड्स, माय नेम इज मोनिका गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, जैसा कि पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में नाउन्स पढ़ाए थे, 4 टाइप्स की नाउन पढ़ाई थी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। आज मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है प्रीपोजिशंस। तो आज मैं आपको प्रीपोजिशंस के बारे में समझाऊंगी। ओके, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में डिस्क्राइब करूंगी। तो प्रीपोजिशंस क्या होती है बताती हूँ मैं। Prepositions joins a noun or pronoun with another noun or pronoun in sentences, in a sentence. ओके, तो प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? प्रोपोजिशन जॉइन अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन तो मैंने आपको बताया ही, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स के जो नेम होते हैं वो नाउन होते हैं। और प्रोनाउन क्या होती है? प्रोनाउन वो होती है नाउन्स की जगह पर हम जिन नेम्स को रख देते हैं वो होती है प्रोनाउन। जैसे हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने उस लड़की को शी भी कह दिया, हमने शी। हमने किसी लड़की का नाम लिखा रिया, तो हमने उस सेंटेंस में उसकी जगह हम रिया को शी भी लिख सकते हैं। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, शी, दे, इट, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन जो होते हैं वो नेम होते हैं और उनकी जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हटाकर वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। तो प्रोपोजिशन क्या होते हैं? प्रोपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड लगाए जाते हैं वो होती है हमारी प्रोपोजिशन। नाउन या फिर प्रोनाउन को ज्वाइन करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वो होती हैं प्रोनाउंस। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल्स देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो मैं आपको प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे कि इनका यूज हम करते हैं किसी चीज को अंदर के लिए। जैसे कि बैग में बुक्स होती हैं तो मे के लिए होता है इनका यूज। ठीक है, ऑन होता है, कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर रखी है तो वो ऑन उसका यूज होता है। ओके, टू का यूज होता है के लिए, विद का यूज होता है साथ में। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना वो होते हैं प्रीपोजिशंस। ओके, अब मैं आपको एक दो सेंटेंसेस बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, तो मैं एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ, फिर उसमें प्रीपोजिशंस फिल करूंगी। प्रीपोजिशन वर्ड फिल करती हूँ मैं। द कैट इज ऑन द टेबल। अब आपको पता है इसमें प्रीपोजिशन क्या है? देखो, ऊपर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है इन, ऑन, टू, विद, काफी ऐसे वर्ड होते हैं, एट, ये सब प्रीपोजिशंस होती हैं। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन कहाँ मिल रही है? देखो, ये नाउन हो गई, नाउन के साथ प्रीपोजिशन क्या लगी हुई है इसमें? ऑन। जो कैट है वो किस पर बैठी हुई, किस पर है? टेबल के ऊपर है। द कैट इज ऑन द टेबल। तो कैट जो है वो टेबल के ऊपर बैठी है, तो इसलिए द कैट इज ऑन द टेबल। दूसरा मैं ले लेती हूं, द फिशेस आर इन द रिवर। तो जो फिशेस हैं वो कहाँ है? पानी में। तो फिशेस पानी के अंदर होती हैं, इसीलिए इन द, इन क्या हो गई? प्रीपोजिशन। वन मोर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट 4 o'clock। आई विल मीट यू एट 4 o'clock। अब देखो, इसमें प्रोपोजिशन क्या है मैं बताती हूँ आपको। इसमें प्रोपोजिशन है एट। जब भी हम पर्टिकुलर टाइम का यूज करते हैं ना, तो प्रोपोजिशन कौन सी यूज होती है? एट। क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पर एट लगाएंगे। तो जो एट है वो हमारी क्या है? प्रीपोजिशन। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं। आई गो टू द मॉस्क्यू ऑन द फ्राइडे। मैं फ्राइडे को मॉस्क्यू गया, यानी मस्जिद गया। तो फ्राइडे, जब भी हम किसी डे की बात करते हैं ना, तो डे के लिए हमेशा ऑन का यूज होता है। अगर हम किसी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई सा भी डे होता है तो उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। ओके, टाइम के लिए एट का यूज करते हैं और डे के लिए ऑन का यूज करते हैं। ओके,
और एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल और देती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। जॉनी हिड डैश अ बेड। जॉनी किसके नीचे छुपा? जॉनी हिड डैश अ बेड। तो नीचे के लिए हम लगाते हैं अंडर। अगर किसी चीज के नीचे होता है ना, ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे, तो उस सब के लिए लगता है अंडर। ओके, तो अंडर क्या होगी इसमें? प्रोपोजिशन। अब मैं आपको दो सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि उसमें क्या आएगा। देयर इज अ पार्क डैश माई हाउस। ठीक है, इसके मैं दो ब्रैकेट में आपको हिंट भी दे देती हूँ, ऑन या नियर। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से कौन सा इसमें फिल करना है, कौन सी प्रोपोजिशन इसमें फिल करनी है। वन मोर, देयर इज मच ट्रैफिक डैश द स्ट्रीट डैश संडे। ठीक है, इसमें दो फिलअप हैं, तो आप देख लीजिएगा कौन सी प्रोपोजिशन फिल होगी। ओके, तो ये देखिए, शायद पूरा सेंटेंस नहीं आया, भी मैं करती हूँ। सी देयर इज मच ट्रैफिक डैश द स्ट्रीट डैश संडे। तो इसमें से आपको दो में फिल करनी है, इसी हिंट में से आएंगे जो भी प्रोपोजिशन है, आप फिल करके कमेंट में मुझे बताइएगा। ओके, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी अच्छी जिससे आपको समझ में आए, और कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरा समझ में आता है या नहीं आता है। ओके, बाय बाय।